Hi, this is Sunil Gupta. I welcome you all in my virtual classroom. Students, today we have taken some number 8 from Bills of Exchange chapter. So I'll read the sum first. Seema purchased goods from Roma on credit on 1st August 2019 for Rs 37,000. Seema accepts the bill for 2 months drawn by Roma for the same amount. On the same day, Roma discounts the bill with the bank for Rs 36,200 on 3rd August 2019. On the due date, the bill is dishonored and noting charges Rs 160 is paid by bank. Seema pays 19,000 and noting charges in cash immediately. A new bill is drawn by Roma for the balance including interest 650 for 2 months, which is accepted by Seema. The new bill is retired 1 month before the due date at a rebate of Rs 300. Give journal entries in the books of Seema. Okay, so see, this is in the books of Seema heading we have given and journal entries we are having, and prepare Seema's account in the books of Roma. Okay, so you can see here I have already kept ready the column. See this is Seema's account in the books of Roma. Same it is told ना, यहाँ पे देखिए यही बोला है ना, prepare Seema's account in the books of Roma, तो हमने वही किया है, right? यहाँ पे डेबिट क्रेडिट साइड होना चाहिए, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये डेबिट साइड हो गया और ये हो गया क्रेडिट साइड. ओके, चलो ये भी सेटिंग हो गया. Seema purchased goods from Roma on credit on 1st August 2019. तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1st August 2019. इसने गुड्स परचेस किया है, राइट? सो परचेस अकाउंट डेबिट कितने का परचेस किया है? 37,000 टू किससे परचेस किया है? सीमा ने परचेस किया है रोमा से. सो टू रोमा अकाउंट 37,000. यहाँ पर आएगा बिग ऑन क्रेडिट ओके. अब यहाँ पे ध्यान दो स्टूडेंट, ये है सीमा का अकाउंट और सीमा है, ये सीमाज अकाउंट है और सीमा कौन है? ड्रॉवर है, ड्रॉवी. यहाँ पे देखो सीमा है ड्रॉवी. मतलब हमको एक ऐसी जर्नल एंट्री चाहिए जिसमें सीमा का अकाउंट हो, तो हम लोग लेजर में उसकी पोस्टिंग कर सकते हैं. तो यहाँ पे देखो रोमा सेलर है, रोमा सेलर है. अब सीमा जब ये जर्नल एंट्री पास करेगी तो रोमा क्या जर्नल एंट्री पास करेगी? रोमा जर्नल एंट्री पास करेगी सीमाज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. सीमाज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. मैं यहाँ पर एक और हिंट लिख देता हूँ. बायर, ये बायर है, हाँ, और रोमा कौन हो गई? सेलर. तो वो क्या जर्नल एंट्री पास करेगी? मैं देखो आपको बताता हूँ. वो जर्नल एंट्री पास करेगी सीमा अकाउंट, मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ, सीमा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. हाँ, अब इसमें देखो सीमा का नाम आया है ना, अभी हम लोग यहाँ पे लेजर में पोस्टिंग कर सकते हैं. तो देखो सीमा अकाउंट का डेबिट में चाहिए, वहाँ पे लिखिए सेल्स अकाउंट. सीमाज अकाउंट के डेबिट में यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट और यहाँ पर आ जाएगा डेट 1st अगस्त 2019.
तो हम लोग सेल्स की अमाउंट भी लिख देंगे। सेल की अमाउंट है 37,000। चलो ये हो गया। कीप ऑन अंडरस्टैंडिंग हाउ टू पास एंट्रीज इन दिस लेजर अकाउंट। जब भी ये दोनों एक साथ दिया होगा, दोनों मतलब मेरा कहने मतलब ये जर्नल और ये लेजर, तो समझते जाओ कैसे करने का इसको। ऑलरेडी एक और वीडियो है इसके ऊपर। तो देखो ये हो गया, सेल की एंट्री होगी ₹37,000। सीमा एक्सेप्ट्स द बिल। हु इज एक्सेप्टिंग द बिल? सीमा। So just come to know the date. So date is not given. We'll assume the same day, 1st August 2019, right? He is accepting the bill, and who is receiving the bill? Roma is receiving the bill. So Roma account debit, same amount 37,000. Bill is going out, right? So ये जो बिल है ये सीमा के लिए होगा बिल्स पेबल। क्यों बिल्स पेबल? क्योंकि बिल का अमाउंट देना बाकी है, पेबल है। सीमा बिल का अमाउंट, सीमा के लिए बिल का अमाउंट पेबल है रोमा को, इसलिए सीमा इस बिल को बोलेगी बिल्स पेबल। बिल इज एक्सेप्टेड फॉर हाउ मेनी मंथ्स? फॉर 2 months, राइट? अब यही चीज सेलर क्या एंट्री पास करेगा, ये देखो। सेलर क्या एंट्री पास करेगा? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 2। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 2 किसने बिल दिया है? ये बिल दिया है सीमा ने। ओके, सीमा का अकाउंट भी आ गया, यहाँ पे नाम आ गया। सीमा अकाउंट क्या हुआ यहाँ पे? डेबिट और क्रेडिट। क्रेडिट हुआ है ना, तो सीमा अकाउंट का क्रेडिट में जाइए, वहां पे लिखिए बिल्स रिसीवेबल। सी क्रेडिट साइड, हियर आई विल राइट बाय बिल्स रिसीवेबल। अमाउंट कितना आएगा? अमाउंट विल बी सेम 37,000। ओके, डन। देन एक्सेप्टेड drawn by Roma on the same day, same amount, ठीक है। On the same day, Roma discounts the bill with her bank for ₹32,600. So Roma has discounted the bill. Roma is drawer. With discounting bill, Seema will not have any concern. जब बिल बैंक में डिस्काउंट हुआ तो उस समय पिक्चर में रोमा थी और बैंक था। सीमा पिक्चर में थी ही नहीं, तो सीमा का बुक में कोई भी एंट्री नहीं आएगी। और यहाँ पे इन द बुक ऑफ गीता, सॉरी नॉट गीता, इट इज रोमा, आई एम सॉरी, रोमा। तो यहाँ पे रोमा का बुक में एंट्री क्या आएगी? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 2 बिल्स रिसीवेबल। अब इसमें कहीं पे, इस जनरेटरी में कहीं पे सीमा का नाम आया है क्या? नहीं आया ना, तो इसका भी लेजर में इफेक्ट नहीं जाएगा, यहाँ पर इफेक्ट नहीं जाएगा। हमको सीमा अकाउंट के पोस्टिंग करने के लिए वही जनरेटरी चाहिए, वही जनरेटरी कंसिडर करेंगे जिसमें सीमा का नाम हो। तो ये एंट्री में इसमें सीमा का नाम नहीं है, तो हम लोग इसको इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट, बिल इज डिस्काउंटेड इन द बैंक। ओके, on the same date bill is dishonored. Okay, student, bill is dishonored, noting charges is paid by 160 is paid by the bank. तो बिल डिशॉनर हो गया है, नोटिंग चार्जेस बैंक ने पे किया है। नाउ एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉविंग, व्हाट विल बी द डेट? तो दिस इज 1st August, तो जो डेट है उसमें 3 days ऐड करेंगे तो इट विल बिकम 4th। एंड व्हाट विल बी डेट आफ्टर 2 months? October 2019. Bill is dishonored. Journal entry will be bills payable account debit, same amount 37,000 to Roma account 37,000. Narration.
paying bill is dishonored. ओके, अब ये एंट्री सेलर क्या पास करेगा, आई मीन ड्रॉवर क्या पास करेगा, लेट्स कम ओवर हियर. ओके, अमाउंट इतना नहीं आएगा, इसमें नोटिंग चार्जेस का भी अमाउंट ऐड हो जाएगा. 37,160. ये क्या एंट्री पास करेगा, इसमें मैंने बताया था ऑलवेज जो ड्रॉवी का अकाउंट है दैट इज डेबिटेड व्हेनेवर बिल इज डिसऑनर्ड with including with noting charges amount 160 to बैंक अकाउंट. जब भी बिल कैंसिल हुआ तो बिल बैंक के पास था तो बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड सेम अमाउंट 37,160. अब देखो यहाँ पे सीमा का नाम आया है ना, क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट. तो सीमा के अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाइए, वहाँ पे लिखिए टू बैंक अकाउंट, क्रेडिट साइड बाय बैंक अकाउंट 37,160. Next, we have passed the entry of dishonoring the bill. Now Seema pays rupees 19,000 and noting charges in cash immediately. A new bill by Roma for the balance including 650. Okay, स्टूडेंट्स ये रिन्यूअल की एंट्री है, तो यहाँ पे देख लो, ये यहाँ पर इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री आएगी, डेट विल बी सेम. ओके, एंट्री विल बी फॉर इंटरेस्ट ड्यू. तो इंटरेस्ट ये ड्रॉवी के लिए लॉस है, तो ये क्या करेगा, इंटरेस्ट को डेबिट करेगा. इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 650. किसको इंटरेस्ट देना है, वो इंटरेस्ट देना है रोमा को टू रोमा अकाउंट 160 being इंटरेस्ट ड्यू. अब ये क्या एंट्री पास करेगा, ये ड्रॉवी अकाउंट डेबिट करेगा, सीमा अकाउंट डेबिट, और इंटरेस्ट को ये क्रेडिट करेगा. क्यों, क्योंकि इसके लिए इंटरेस्ट है ना, इनकम है. इंटरेस्ट अकाउंट कितना इंटरेस्ट है 650. अब देखो ये सीमा अकाउंट क्रेडिट हुआ है, डेबिट हुआ है ना, तो सीमा अकाउंट के डेबिट में जाके वहाँ पे लिखिए टू. अच्छा, इसका भी हमको डेबिट में जाना था ना, हमने शायद से क्रेडिट में गए होंगे, हम लोग जाते चेक कर लेते हैं. यस, क्रेडिट में गए. यहाँ से हम लोग इसको रिमूव करेंगे. यहाँ पर इसका डेट आएगा टू बैंक अकाउंट 160. डेट इतना नहीं आएगा, डेट आएगा ये डिशनल की एंट्री ना. हाँ, अभी कौन सी एंट्री है, ये सीमा अकाउंट के डेबिट साइड में वहां पे लिखना है टू इंटरेस्ट अकाउंट. ओके फाइन. ओके, तो अभी ये कैंसलेशन की हो गई, इंटरेस्ट की हो गई. अभी पार्ट पेमेंट की. पार्ट पेमेंट कितना आ रहा है यहाँ पे देखो, ऑन द ड्यू डेट द बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस ₹160 is paid by the bank. सीमा pays 19,000 प्लस नोटिंग चार्जेस. तो 19,000 प्लस नोटिंग चार्जेस आया है, तो कैश गया. कैश का रिसीवर कौन है, रोमा रिसीवर है, इसलिए रोमा अकाउंट डेबिट हो जाएगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड हुज बुक इज दिस इज ड्रॉवीज बुक. ड्रॉवी का बुक है, तो ड्रॉवी ना पार्ट पेमेंट का पैसा देगा. तो देगा तो रिसीवर कौन होगी, रोमा होगी. कितना अमाउंट दिया, 19,000 वो पार्ट पेमेंट आउट ऑफ 37,000 प्लस 650 अमाउंट ऑफ 650 नहीं, यहाँ पे एक बार वापस देख लो. एंड noting charges paid by the bank. Seema pays 19,000 and noting charges in cash immediately. तो 90,000 दे रहा है immediately और noting charges का amount. तो total this much amount is paid. Cash is going out.
सीमा के हाथ से कैश जा रहा है, सो टू कैश और बैंक अकाउंट 19,160. Narration. Being part payment is made along with noting charges. अब वहां पर वो क्या एंट्री पास करेगा, इसे तो कैश मिला तो ये कैश और बैंक अकाउंट को डेबिट करेगा। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट कितना 19,160 टू किसने दिया, सीमा ने दिया। अब देखो यहाँ पे सीमा अकाउंट क्रेडिट हुआ, राइट, तो सीमा अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ये सीमा अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कैश और बैंक 19,160। ओके, ठीक है। अब न्यू बिल देखो, ये फर्स्ट एंट्री फॉर कैंसिलेशन द बिल, इंटरेस्ट ड्यू, पार्ट पेमेंट। नाउ विल बी एंट्री फॉर रिसीविंग द न्यू बिल। ओके, न्यू बिल इसने दिया है, किसको दिया, रोमा को दिया, तो रोमा अकाउंट विल बी डेबिटेड। एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ न्यू बिल, क्वेश्चन में आके देख लेते हैं। अमाउंट तो होगा 37,000 माइनस 19,000, अमाउंट विल बी 18,000। बट और भी क्या है वो देखो, अ न्यू बिल इज ड्रॉन बाय रोमा फॉर बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, तो बैलेंस 18,000 आ गया और 650 इंटरेस्ट भी है, तो ये अमाउंट आ जाएगा आपका 18,650। इतने का तो न्यू बिल आ रहा है, तो सीमा के हाथ से बिल गया टू न्यू बिल्स पेबल अकाउंट 18,650 being new bill is accepted for balance with interest for how many months, for 2 months। ओके, ठीक है। अब यही एंट्री वो क्या पास करेगा, ये एंट्री पास करेगा बिल्स, न्यू बिल आएगा, न्यू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 18,650 टू सीमा अकाउंट। अब देखो सीमा अकाउंट क्रेडिट हो गया, राइट, तो सीमा के क्रेडिट में जाओ, वहां पे लिखो, सीमा के क्रेडिट में जाके वहां पे लिखो बाय न्यू बिल रिसीवेबल अकाउंट। बाय 18,650, ठीक है, हो गए। रिन्यूअल की 1, 2, 3, 4 entries are done. Now see next, which is accepted by Seema. The new bill is retired 1 month before the due date at a rebate of ₹300. तो न्यू बिल रिटायर हो गया है, तो देखो ये एंट्री क्या पास करेगी, 1 month बिफोर, यानी कि नवंबर में ये बिल रिटायर हो गया है, तो यहाँ पर आपका डेट आएगा नवंबर। तो सबसे पहले ओके फाइन, कैश, इसके हाथ से कैश गया, राइट, तो क्रेडिट साइड का हम लोग पहला कैश को क्रेडिट कर देते टू कैश और बैंक अकाउंट
और कुछ बैलेंस भी है ना, तो ये इसके लिए डिस्काउंट है. दैट बैलेंस अमाउंट विल बी डिस्काउंट फॉर हर. ओके फाइन. और बदले में ये बिल्स पेबल करेगा. बिल्स बिल पेबल अकाउंट डेबिट. तो बिल का टोटल अमाउंट था 18,650 और रिसीव हुआ है 18,350, जिसमें से कि 300 रुपीज़ का डिस्काउंट है. अभी जो 300 रुपीज़ है ना, राइट, वो 300 है ना, डिस्काउंट उसको लिखते वक्त डिस्काउंट नहीं लिखने का, लिखते वक्त डेबिट लिखो. मैं ये डिस्काउंट आपका ब्रैकेट में डाल देता हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. एंड हियर आई विल राइट बिंग बिल इज रिटायर्ड 1 month बिफोर द ड्यू डेट. 1 month बिफोर द ड्यू. अभी यही चीज़ वो क्या एंट्री पास करेगा, देखो इसको तो पैसे मिलेगा, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट कितना मिलेगा 18,350 और वो डिस्काउंट भी इसके लिए लॉस है ना, आई मीन रिबेट. तो रिबेट अकाउंट 300 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 18,650. अब देखो इसमें भी सीमा का नाम नहीं आया है, राइट. तो हम लोग इसमें भी मतलब लेजर अकाउंट में इसकी पोस्टिंग हम लोग नहीं करेंगे. तो अब हम लोग है ना यहाँ पे जाके इसको अकाउंट को क्लोज करेंगे. यहाँ का टोटल है 17,810, सॉरी टोटल इज 74,810. and this side total is 74,810. okay, in this way students this sum is finished. अगर आप इस तरह से सम करते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलने के भरपूर चांसेस हो जाते हैं. तो ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, अगर आपको सेल का ट्रांजैक्शन नहीं है तो यहाँ पर 37,000 बैलेंस मिलेगा. हाँ ध्यान में रखना, वो तो हमारे पास यहाँ पर ये ट्रांजैक्शन था, दिया था सब में, इसलिए यहाँ पर अकाउंट टैली हो गया. अदरवाइज 37,000 बैलेंस बचेगा कब, जब आपने ये एंट्री पास नहीं किया है, जब ये ट्रांजैक्शन है ही नहीं यहाँ पर क्वेश्चन में, तब आपका 37,000 बैलेंस बचेगा. और वो बैलेंस के लिए यहाँ पर एक लाइन छोड़ के रखने का, जो भी बैलेंस बचता है आप ब्रॉट डाउन करके यहाँ पर एंट्री करेंगे. So I hope student you must have understood this video very well. Now I would wind up this video. Thank you very much.